क्या हाल है बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया, एकदम शानदार चलनी चाहिए। आज हम आपके लिए बच्चों एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो 10th क्लास के लिए और 12th क्लास वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ध्यान देने वाला वीडियो। उत्तर पुस्तिका रहेगी वो 32 पृष्ठों की रहेगी। इस बार आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आपके जो पेपर आएंगे वो 4 सेटों में आने वाले हैं, A, B, C और D। तो आज हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो OMR शीट हमारी आएगी ये हायर सेकेंडरी यानी 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी विषय के लिए आएगी, बाकी और दूसरे सब्जेक्ट के लिए ये OMR शीट नहीं आएगी। जबकि हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय में जो है ये OMR शीट आएगी। तो ध्यान से आपको बात समझ आ गई है। बाकी सारे विषयों में नहीं आएगी। 10th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, इसमें ये OMR शीट आएगी जो आपकी उत्तर पुस्तिका के सबसे पहले पृष्ठ पर होगी, है ना। और 12th क्लास के लिए ये OMR शीट किसके लिए आएगी? हिंदी विषय के लिए आएगी। ये दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी बच्चों, इसमें 32 पृष्ठ होंगे संस्कृत भाषा को छोड़कर। बाकी जो अन्य विषय हैं उनमें 32 पृष्ठों की उत्तर पुस्तिका आएगी और आपको कोई भी पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। यानी इस बार सप्लीमेंट्री कॉपी हमको नहीं प्रोवाइड होगी। हमको पूरा पेपर जो है उन्हीं 32 पृष्ठीय पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में सॉल्व करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे कि हमारी जो OMR शीट है इसे हमें किस तरीके से फिल करना है। इसको फिल करते समय बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये जो OMR शीट है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से अपन भरेंगे। अब ब्लैक पेन से भरने से पहले सावधानी से हम इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल आराम से जो है इसको पहले हम पेंसिल से भर लेंगे, जिससे हमारा जो कोई एंट्री है वो गलत ना हो जाए। जब आप एक बार चेक कर लें कि हमारी एंट्री सारी सही है, उसके बाद आप ब्लैक पेन से उसको जो गोले यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें हम काले करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कैसे ये OMR शीट हमको भरना है। कुछ बच्चों ने पहले भी शायद ये भरी होगी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं भरी है अभी। तो एक नई चीज़ है, इसको आप समझिए। मैं एक एक करके सारी एंट्री आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भरना है अपने को ये। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इस OMR शीट में जैसे हम यहाँ एक नाम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ जैसे यहाँ OMR शीट में एक नाम लिखा हुआ है अमित सिंह। तो यहाँ देखिए AMIT, फिर एक लेटर हमने, एक ब्लॉक हमने खाली छोड़ा है। ये इसलिए खाली छोड़ा है बच्चों क्योंकि यहाँ सरनेम आ गया है। तो आप अपना नाम और सरनेम दोनों के बीच में एक ब्लॉक खाली छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम नाम लिख देंगे हमारा। यदि किसी स्टूडेंट का नाम 22 लेटर से भी बड़ा आता है, यानी उसके नाम में और सरनेम में 22 लेटर से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप अपने नाम के शुरू के 22 जो है अक्षरों का ही उपयोग करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है अमित सिंह। तो आप देखिए किस तरीके से हमें ये गोले काले करने हैं। जैसे ये पहला लेटर है A, तो यहाँ A के नीचे वाली लाइन में हम देखेंगे A से Z तक सारे लेटर लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले सबसे ऊपर A था, तो हम A वाला गोला जो है बच्चों ये काला कर देंगे। इसके बाद ये M लिखा हुआ है, तो इस रो में हम नीचे आएंगे M के नीचे वाली, और जहाँ हमको M मिलेगा तो हम M जो जैसे यहाँ आया M, तो हमने ये M को काला कर दिया। समझ में आ रहा है? इसके बाद I, तो क्या करना है समझ गए आप? I वाली रो में चाहिए नीचे, और जहां आपको I मिलेगा जैसे ये GHI, तो I वाला जो लेटर है हम उसको गोला बना देंगे, उसको काला कर देंगे। इसके बाद T, तो T वाली लाइन में नीचे जाएंगे आप। तो देखिए ये यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ हमको मिल रहा है S के बाद ये T। इस तरीके से हमने ये अमित लिख दिया बच्चों, है ना। अमित में जो हमारे लेटर आ रहे थे उनको हमने काला कर दिया। अब ऐसे ही हमको सिंह के साथ करना है। जैसे ये S है, तो इस लाइन में आप नीचे जाएंगे देखिए, और यहाँ आपको PQRS, ये आपको S मिल गया, तो आप ये वाला गोला काला कर देंगे। फिर I के नीचे वाली रो में जाना है और इसको हमें काला कर देना है। यदि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप पेंसिल से मिला लें, उसके बाद आप ब्लैक पेन से उनको काला कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ हमारा नाम लिख देंगे। अब अगली बात आती है हमारी नेक्स्ट एंट्री जो हमको करना है, वो आता है बच्चों रोल नंबर। तो रोल नंबर हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए आपके प्रवेश पत्र में आपका रोल नंबर दिया हुआ है, तो पहले तो आप
हर एक डिजिट एक एक ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और इस तरीके से आप अपना रोल नंबर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ जो हमें ब्लॉक दिए रहेंगे वो 9 दिए रहेंगे और हमारे जो रोल नंबर है उसमें भी 9 अंक हैं, तो आपको कोई भी ब्लॉक यहाँ खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ हमने एक नंबर लिख दिया है 13110123 अब इसका भी हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड गोलों को भी हमें काला करना है OMR शीट में। तो यहाँ देखिए जैसे 1, तो यहाँ हम देखेंगे 1 के नीचे तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमको सारे नंबर दिए हुए हैं। अब पहला नंबर हमारा क्योंकि 1 है तो जो शुरू में ही था इसलिए हमने 1 वाला ब्लैक कर दिया। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारा 3। तो देखिए कहाँ देखेंगे आप 3, इसी रो में आप नीचे जाएंगे 1 2 3। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये 3 वाली रो पर ही आपको नीचे जाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो ये यहाँ आपको क्या मिल गया है 3। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे हम, जैसे ये 1 है तो इसी के नीचे वाली रो में पहला अपने को 1 मिल गया है, फिर ये 1, फिर 0। अब 0 कहाँ देखेंगे, तो 0 हमारा जो है वो सबसे लास्ट में दिया रहेगा बच्चों, है ना। 1 से 9 तक हो गए, उसके बाद लास्ट में 0 दिया रहेगा। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे और ये 9 के नीचे हमको 0 मिल जाएगा, तो इसको अपन काला कर देंगे। फिर आ जाएगा हमारा फिर 1, तो ये 1 देखिए, फिर 2, तो 1 के नीचे ये 2, ये 3 और ये लास्ट में 1 2 3 4। इस तरीके से हमने जो है हमारा रोल नंबर एंटर कर देना है। तो हमारे 2 काम हो गए, एक हमने हमारा नाम एंटर कर दिया और दूसरा हमने हमारा रोल नंबर इसमें एंटर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या एंट्री हमको करना पड़ेगी। तो यहाँ देखिए इसी के जस्ट नीचे, रोल नंबर के जस्ट नीचे हमको दिया रहेगा कि आप परीक्षा कौन से माध्यम से देंगे, हिंदी से, इंग्लिश से या फिर उर्दू से। तो यहाँ हमको H मतलब हिंदी, E मतलब इंग्लिश और U मतलब उर्दू। तो ये हमें 3 लेटर यहाँ दिखाई देंगे। आप जोन से भी माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं उस माध्यम को आप काला कर देंगे। जैसे यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, इसमें इंग्लिश मीडियम से ये परीक्षा दे रहे हैं इसलिए इन्होंने हिंदी छोड़ दिया है और उर्दू छोड़ दिया है, और जो ई लिखा हुआ था इंग्लिश के लिए उसको इन्होंने ब्लैक कर दिया है। तो ये हमारा माध्यम हो जाएगा। इसके बाद अगली जो हमारी एंट्री रहेगी उसमें हमसे पूछा जाएगा विषय संख्या और केंद्र संख्या। तो इधर वाला जो कॉलम है ये विषय संख्या का है और उस तरफ वाला जो कॉलम है ये केंद्र संख्या का है। अब विषय संख्या, आप किस विषय का पेपर दे रहे हैं, जैसे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी के लिए ये OMR शीट भर रहे हैं, तो हिंदी का नंबर होता है विषय कोड 051। जो आपके प्रवेश पत्र में जब आपका टाइम टेबल जहां दिया हुआ है उसमें हर एक विषय के सामने उसका कोड दिया गया है 3 नंबरों का, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनमें सामाजिक विज्ञान का कोड दिया होगा, विज्ञान का कोड दिया होगा और आपका जो है गणित का कोड दिया होगा। तो आप वहां से ये 3 नंबर का होता है जो आपको विषय कोड कहलाता है। तो यहां से हम देख सकते हैं, जैसे यहां हमने डाल रखा है 001। एंट्री करने का तरीका वही रहेगा, 0 वाली लाइन में नीचे 0 देखना है, ये आ गया। फिर ये सेकंड भी 0 है तो फिर से हमें नीचे जाना पड़ेगा 0 के बगल में, और लास्ट में 1 आया है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया है। इस तरीके से आप जो है विषय कोड की एंट्री करेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा केंद्र संख्या। आप कौन से परीक्षा केंद्र पर अपनी परीक्षा दे रहे हैं, हर एक सेंटर का अपना एक कोड होता है बच्चों। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रवेश पत्र दिखाता हूँ सैंपल के रूप में, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें केंद्र संख्या जो है वो कहाँ से भरना है। ऐसा आपका प्रवेश पत्र आता है। इसमें देखिए ये सबसे पहला जो हमारा कॉलम दिया हुआ है इसमें केंद्र क्रमांक दिया है और नीचे उसका नंबर दिया गया है। तो आपके प्रवेश पत्र में भी आपको मिल जाएगा कि आपको कौन से सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है 641028, तो आप वहां पर केंद्र संख्या में क्या डालेंगे, ये नंबर वहां पर आप एंटर करेंगे। जैसा कि अब हम वहां देखें हमारे जो केंद्र संख्या है वो किस तरीके से आएगी। यहाँ देखिए इन्होंने अपना एक सेंटर डाल रखा है 631001। तो सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया। अब इसी के बाद इसके गोले अपने को काले करना है। तो अब तो मुझे लगता है कि आपको आ ही गया होगा कैसे OMR शीट फिल करते हैं। बताइए आ गया या नहीं आ गया। क्या करेंगे, सबसे पहले 6 वाली रो में नीचे जाएंगे,
6 मिल जाएगा, उसको काला कर देंगे। फिर 3 वाली रो में नीचे जाएंगे, जहां 3 आएगा उसको काला कर देंगे। फिर 1 सबसे ऊपर मिल जाएगा। 0 में हम नीचे की तरफ जाएंगे और लास्ट में ये 0 आ गया, इसको हम काला कर देंगे। इसके बाद आता है फिर 00, एक बार और 0 है तो फिर हम दूसरी वाली लाइन में 0 की तरफ जाएंगे और ये हमने काला कर दिया। लास्ट में फिर 1 आ गया तो हमने सबसे ऊपर वाला गोला इसका काला कर दिया। बच्चों ध्यान ये रखना है कि कोई भी एक भी यहाँ पर नंबर जो है वो हमारा मिस नहीं हो जाए, तो आप इसको बार बार चेक करके भरेंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, क्योंकि OMR शीट में जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल सावधानी से आराम से आप इसको फिल करें। अब इसके बाद जो अगली एंट्री आएगी, अगली एंट्री में हमको क्या दिया हुआ है, यहां से हम देख लेते हैं आगे वाली एंट्री। देखिए 32 पेजेस आंसर बुक, हमारे पास जो बुक आएगी, उत्तर पुस्तिका आएगी, वो 32 पेजों की होगी। देखिए विषय सब्जेक्ट, तो यहां पर हमको सब्जेक्ट का नाम लिख देना है जिसका भी आप पेपर दे रहे हो। जैसे यहां इंग्लिश का पेपर होगा तो इंग्लिश डाल दिया है, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसमें आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का कोई बंधन नहीं है, आप चाहें तो वही जैसा हम लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल में आप लिख सकते हैं, यहाँ कोई बंधन नहीं है। सिर्फ बंधन हमारा कहाँ है, नाम में। इसमें आपको हर लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है। इसके बाद आएगा आपका विषय कोड। विषय कोड अभी हमने यहाँ भी करा था, देखो लिखा था हमने विषय कोड, ये 001 है ना। हिंदी के लिए आप यदि कर रहे हो तो 051 ये कोड बन जाएगा हिंदी विषय के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने कोड डाला है 243, तो अपन यहाँ कोई गोले काले नहीं करना है, सिर्फ यदि ब्लॉक दिया है तो उसमें हमको नंबर लिख देना है। विषय कोड के बाद अगला जो हमारा एंट्री आती है वो आती है परीक्षा की दिनांक की। अब परीक्षा का दिनांक देखिए आप, इसमें दे रखा है क्या क्या लिखते हैं हम, डेट, फिर महीना और लास्ट में सन, ऐसे ही लिखेंगे हम, लेकिन बीच में कोई डैश नहीं लगाएंगे, कोई स्लैश नहीं लगाएंगे। हमारे जो भी डेट होगी हम वो लिखेंगे। जैसे 2 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है तो आप किस प्रकार लिखेंगे, 02, ये हमारी डेट हो गई पहले 2 ब्लॉक में। फिर इसके बाद 03 मतलब तीसरे महीने में 03 है ना, और लास्ट में हम लिखेंगे 23, क्योंकि हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, 2023 का एग्जाम हम दे रहे हैं, इसलिए जो है हम 2023 के एग्जाम के लिए 23 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ डेट फिल करेंगे विदाउट एनी स्लेस, कोई भी स्लेस नहीं लगाएंगे हम बीच में, ऑब्लिक नहीं लगाएंगे, कोई डैश नहीं लगाएंगे। अब उत्तर देने का माध्यम, हम कौन से माध्यम में उत्तर देंगे, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू, 3 माध्यम हो सकते हैं। तो आप जिस भी माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं वो माध्यम आप लिख देंगे यहाँ। जैसे यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं तो HINDI, आप इस तरीके से हिंदी यहाँ लिख देंगे। फिर प्रश्न पत्र का सेट, अब आपके पास जो सेट आएगा बच्चों एग्जाम में ABCD, चारों में से आपके पास कोई भी सेट आ सकता है। तो जो भी सेट आएगा वो कैपिटल लेटर में आप, वो एक जो ब्लॉक दिया हुआ है हमारा लास्ट में, उसमें आप फिल कर देंगे। जैसे इसमें B सेट आया होगा इसलिए इन्होंने B फिल करा है, हो सकता है आपके पास C सेट आ जाए तो आप वहां C लिख देंगे। अब हम नीचे की एंट्री देखते हैं और क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए विषय फिर वही आ जाएगा हमारा, कौन से विषय का जो है हमारा प्रश्न पत्र है। हिंदी का है तो यहाँ हिंदी लिख देंगे अपन, इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिख देंगे। वैसे इंग्लिश में तो OMR शीट नहीं आएगी, हिंदी में ही आएगी 12th क्लास के लिए, या सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित यदि हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। फिर स्कूल कोड देख लीजिए, स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में आप जिस भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसका भी एक कोड होता है, एक नंबर होता है, वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अब ये स्कूल कोड हमको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए फिर से हम वो एक बार एडमिट कार्ड देखते हैं हमारा, ताकि हमको पता चल जाए कि कहाँ होता है स्कूल कोड। तो देखिए अभी हमने केंद्र क्रमांक डाला था ना, इसी के जस्ट बगल वाला जो हमारा कॉलम है इसमें हमें मिलेगा हमारे स्कूल का कोड। तो आप अपना एडमिट कार्ड उठाएंगे, उसमें स्कूल क्रमांक लिखा होगा, वो स्कूल क्रमांक आप वहां पर फिल करेंगे जहां मैं अभी बता रहा था। स्कूल कोड जहां लिखा है वहां पर आप ये वाला नंबर, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना 641028, तो आप ये वाला फिल करेंगे वहां पर। तो चलें अपन अपनी OMR शीट की तरफ, देख लिया आपने यहां से कैसा आता है, ठीक है। कहाँ फिल करना है अपने को, देख लीजिए स्कूल कोड, वहां देखिए राइट में 632001, इस तरीके से हम हमारा स्कूल कोड लिखेंगे जो भी हमारे एडमिट कार्ड में दिया गया है।
फिर नीचे की एंट्री किस प्रकार करना है। अब यहाँ हमें अनुक्रमांक लिखना है बच्चों अंकों में। तो सबसे पहले आपका जो भी रोल नंबर है उसको आप हर एक ब्लॉक में एक नंबर लिखते हुए फिल करेंगे। ये तो आपने पहले भी करा होगा, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 3 1 1 0 1 2 3 4, है ना। तो देखिए पहला, अब इसी को शब्दों में लिखना है, अनुक्रमांक शब्दों में। तो जैसे ये 1 लिखा है ना, तो इसी के नीचे हमें इसको शब्द में लिखना है। तो 1 ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, फिर 1 1 0, है ना। 0 के लिए कई लोग 0 भी लिख देते हैं, आप 0 लिखें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो 0 कैसे लिखना होता है ये आप देख सकते हैं, 0 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर 1 2 3 और 4, तो हर एक जो अंक है उसका शब्दों में अपने को लिखना है उसी ब्लॉक के अंदर। चलिए अब हम आगे देखें। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री आएगी बच्चों, ये आएगी परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। आप जिस सेंटर में होंगे उसके कौन से कमरे में बैठकर आप अपनी परीक्षा दे रहे हैं वो आपको इसमें लिखना होगा। जैसे रूम होते हैं 1 2 3 4 नंबर, कौन से रूम में आप परीक्षा दे रहे हैं वो नंबर यहाँ पर लिख देना है। जैसे ये जो हमारे सैंपल में है इसमें कक्ष क्रमांक 2 में वो परीक्षा दे रहा होगा, तो यहाँ 02 लिखा हुआ है, समझ गए ना। अब प्रश्न पत्र का सेट, प्रश्न पत्र का सेट जो है बच्चों ये हमने पहले भी फिल कर रखा है, हमने एक जगह और एंट्री करी थी, वैसी एंट्री आपको यहाँ कर देना है, प्रश्न पत्र का सेट बी। इसके बाद यहाँ नीचे जो डैश 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 लाइन बनी होगी यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको अपने साइन कर देना है, जो आपने जो भी आप साइन करते हैं, या तो आप अपना नाम लिखते होंगे या आपके कोई साइन होंगे पर्टिकुलर जो आपने फॉर्म भरते समय करे होंगे, जब आपने एग्जाम का फॉर्म भरा होगा वही साइन आपको यहाँ करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद हमें इसमें कोई भी एंट्री नहीं करना है। तो इस प्रकार आपकी जो है ये OMR शीट कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों एक बात और जो आपको जानना जरूरी है वो भी यहाँ समझ लें कि आप ये पेंसिल से करेंगे, उसके बाद आप ब्लैक पेन से जो है गोलों को काला करेंगे, और आपको जो नाम भी लिखना है अपना तो ये भी पेंसिल से ही लिख लें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि पेंसिल से करा हुआ यदि आपने कुछ गलत भी कर दिया तो आप इरेजर से उसको मिटा देंगे, लेकिन यदि आपने डायरेक्ट पेन चलाना स्टार्ट कर दिया और आपका एक भी गोला गलत हो गया तो फिर उसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम कि उस गोले को क्रॉस करके बगल में फिर लिख दिया हमने, ऐसे में हमारी जो OMR शीट है बच्चों ये खराब हो जाएगी। तो आपको बड़े ध्यान से और सावधानी पूर्वक इसकी फिलिंग करना है। आप चाहें तो आप इसको जो है बार बार देखें कि किस तरीके से अभी हमको फिल करना है, प्रैक्टिस करते रहें इसकी फिल करने की, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और 1 या 2 बार में आपको आसानी से सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको फिलिंग करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था बताना मुझे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जाएं तो इसमें कोई हम मिस्टेक ना कर बैठें जल्दबाजी में। बाकी आपकी पढ़ाई मुझे पता है बहुत बढ़िया चल रही है ना। और उसी तरीके से अब बस कुछ ही दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के। हिंदी का पेपर है सबसे पहले 12th क्लास वाले स्टूडेंट, और 10th क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी अपनी पढ़ाई पर पूरा अच्छे तरीके से जो है तैयारी में लगे होंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी एग्ज़ाम की, अपनी परीक्षा की। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके जो है अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओगे। वो अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम बच्चों ज़रूर रोशन करोगे।